छत्तीसगढ़ में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट। सरकार के एक फैसले ने कई परिवारों का सहारा छीन लिया। रिजवान भी उन्हीं में से एक है जिसने दिन रात मेहनत कर मास्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन अब उसकी लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की नहीं बल्कि न्याय की है। चलो देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। एक छोटे से गांव में छत्तीसगढ़ की मिट्टी में बसा हुआ रिजवान अली और उसकी मां सायरा बी रहते थे। उनका घर भले ही साधारण था, पर उनके सपने आसमान छू रहे थे। रिजवान के पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए सायरा बी ने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया। उनका एक ही सपना था कि उनका रिजवान एक दिन मास्टर बने और उनके सारे संघर्षों का फल मिले। रिजवान ने भी अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया। वो किताबों में डूबा रहता, गांव के लड़कों के साथ खेल में शामिल नहीं होता और त्योहारों पर भी खुद को कमरे में बंद रखता। जब भी उसकी मां कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले, वो मुस्कुराकर कहता, अम्मी एक बार नौकरी लग जाए, फिर जितना कहोगी उतना आराम करूंगा। फिर वो सुनहरा दिन आया जब शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का रिजल्ट निकला। रिजवान पास हो गया। कुछ महीनों बाद जब सरकारी भर्ती निकली तो उसका नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में था। सायरा बी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी। रिजवान की मेहनत रंग लाई थी। सब उसे मास्टर साहब कहकर बुलाने लगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ ही महीनों बाद सरकार की ओर से एक नोटिस आया, बीएड धारकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। अचानक से रिजवान की नौकरी चली गई। उसकी मेहनत, उसकी मां के सपने, सब कुछ एक झटके में बिखर गया। गांव और शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। हमने भी तो टेट पास किया है, हमारा हक हमें दो जैसे नारे लगने लगे। रिजवान भी उन हजारों में से एक था। वो अकेला नहीं था, पर हर दिन संघर्ष कठिन होता जा रहा था। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सायरा बी का दिल टूट गया था। वो रोज अल्लाह से दुआ करती, मेरे बेटे की मेहनत बेकार न जाए, उसके साथ इंसाफ हो। लेकिन रिजवान हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी मां का हाथ थामते हुए कहा, अम्मी मैं मास्टर साहब बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं, चाहे देर लगे पर मैं अपना हक लेकर रहूंगा। रिजवान की ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उन हजारों नौजवानों की लड़ाई थी जिनके सपने अधूरे रह गए थे। ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था, ये न्याय की मांग थी, और जब तक न्याय नहीं मिलता रिजवान की ये उड़ान अधूरी ही रहेगी। लेकिन क्या रिजवान अपनी जंग जीत पाएगा? क्या अदालत से उसे इंसाफ मिलेगा? अगर आप भी इस कहानी का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत जल्द रिजवान फिर से अदालत की जंग जीतकर अपनी नौकरी हासिल करेगा।